दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आजकल सुर्खियों में। इनके नाम पर खूब राजनीति की जा रही है और बयानबाजी भी खूब हो रही है। अब बात हुई सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी की और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा कुछ न बोले, ऐसा हो सकता है क्या? अब जब से मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के निशाने पर आए हैं, तब से बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। और इस बार तो बग्गा ने डायरेक्ट सीएम केजरीवाल को रिप्लाई ही कर दिया है, जिससे सीएम केजरीवाल चिढ़ सकते हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बचाव में सीएम केजरीवाल अक्सर कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। इसी सिलसिले में अब सीएम केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। उन्होंने एक तस्वीर को पोस्ट किया है। तस्वीर में मनीष सिसोदिया का कार्टून है, जिसमें मनीष सिसोदिया ने दिल्ली एजुकेशन मॉडल के ढाल को पकड़ रखा है। सीबीआई ईडी की तीर से एक बच्ची को बचा रहे, यानी एक तंज है। अब इस तंज का जवाब बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिया है, जहां उन्होंने सीएम केजरीवाल को उनके ट्वीट पर ही रिप्लाई दिया। रिप्लाई में बग्गा ने भी एक तस्वीर पोस्ट किया। अब जो तस्वीर बग्गा ने पोस्ट किया उसमें भी मनीष सिसोदिया का कार्टून है, लेकिन उसका नजारा कुछ और है। उस तस्वीर में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली एजुकेशन मॉडल के ढाल को पकड़ रखा है। सीबीआई ईडी की तीर से शराब को बचा रहे, मतलब साफ है कि बग्गा ने तंज कसा है और इससे सीएम केजरीवाल चिढ़ सकते हैं। खैर, इस ट्वीट पर जनता भी खूब मजे ले रही है, जहां एक यूजर ने बग्गा को रिप्लाई देते हुए लिखा है, एकदम सही पकड़े। दूसरे यूजर ने लिखा, शुरू हो गई इनकी नौटंकी। एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा है, खुद सिसोदिया हंगर को हैंगर लिखता है, एजुकेशनल मॉडल। एक और यूजर ने लिखा है, कितने भी ढोंग कर लो, सच सभी के सामने आएगा। आपको बता दें, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है, बाकी आरोपियों के नाम नीचे आ रहे हैं। चलिए अंत में आपको सुनाते हैं कि मनीष सिसोदिया मामले में क्या कुछ कह रहे हैं। पूज्य बापू की समाधि पर गया और मैंने उनके चरणों में नमन करके आशीष ली। मैंने याद किया कि किस तरह से बापू जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए कुर्बानी देने में लगाया। मैंने इस बात को भी याद किया कि किस तरह से बापू के खिलाफ उस वक्त की सरकार ने तरह तरह के फर्जी मुकदमे लगा के बार बार उनको जेल भेजा। मैं आज पहली बार अपने आप में वो गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे देश के शहीदों ने, हमारे देश को आज़ाद कराने वाले लोगों ने देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ी और वो जेल में गए। जिस तरह से बापू को षड्यंत्र में फंसा के अंग्रेजों की सरकार ने झूठे मुकदमे कर करके जेल में भेजा, आज मेरे ऊपर भी एक फर्जी मुकदमा करके मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज गुजरात की जनता अपने लिए स्कूल मांग रही है, अपने लिए अस्पताल मांग रही है। आज गुजरात को षड्यंत्र में फंसा के अंग्रेजों की सरकार ने झूठे मुकदमे कर करके जेल में भेजा, आज मेरे ऊपर भी एक फर्जी मुकदमा करके मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज गुजरात की जनता अपने लिए स्कूल मांग रही है, अपने लिए अस्पताल मांग रही है। आज गुजरात की जनता सवाल उठा रही है कि 27 साल हो गए भाजपा को, 27 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया और 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखा दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी को गुजरात की जनता मौका देख के देखना चाहती है। आज गुजरात में भाजपा बुरी तरह से हार रही है, इसलिए घबरा के मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे करा के जेल भेज रहे हैं आज। तो मुझे गर्व है कि मैं इस काम आ सकूं कि देश के लिए कोई कुर्बानी दे सकूं। मैं सच के रास्ते पे चल रहा हूं, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ नहीं किया। इन्होंने पूरा मेरा घर छान मारा, मेरे बैंक लॉकर छान मारे, मेरे गांव में छान मारा, इन्होंने मेरे आसपास सब छान मारा। इनको मेरे भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला। अब ये मुझे जेल भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। मुझे डर नहीं है, बल्कि मुझे गर्व है इस बात पे कि देश के लिए कुछ कर दिखाने का मौका है। लोग वर्षों इंतजार करते हैं, जन्मों इंतजार करते हैं, तब कुछ करने का मौका आता है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जब जब आज़ाद भारत के इतिहास में किसी ने शिक्षा पे बात करने की कोशिश की है, स्कूल अस्पताल पे, नौकरियों पे बात करने की कोशिश की है, उसको इसी तरह से सजाएं दी गई हैं। आज़ादी के पहले भी जब जब लोग आज़ादी के लिए मांग करते थे, उन्हें झूठे केस में फंसा के इसी तरह से जेल भेजा जाता था। मेरे लिए भी ये गर्व की बात है। बहुत धन्यवाद।